ज्ञानी नागरची जी, परम श्रामाणी श्री गणेश बांधे जी, आदरणीय राम स्वरूप साहू जी कलार तरह से समस्त महोदयों से मेरा सादर निवेदन, कृपया आपका सौभाग्य मंच तक आने का और मंच पर पहुंच करके आप मंचासीन मानस परिवार पंपापुर का सादर वंदन अभिनंदन करेंगे। स्वागत इस पावन बेला पर आइए परमपिता परमात्मा का असीम कृपा होता है जब संतों का दर्शन इस मंच पर होता है। चलिए हम पुनः स्वागत करते बिंद से निवेदन करें। आदरणीय दयालु कुर्रे जी बंजारी से, आदरणीय ज्ञानी नागर जी, आदरणीय गणेश बांधे जी, आदरणीय राम स्वरूप कला तरई से समस्त महोदयों को सादर मंच पर आमंत्रित करते हैं। चलकर आइए और मंचस्थ मानस परिवार पंपापुर रकोली का सत सत वंदन अभिनंदन करेंगे। साथ ही साथ आइएगा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से स्वागत करते हुए ध्वनि रेडियो मास्टर और साथ ही साथ हमारे भक्तजन मंच पर वाद्यंत्रों को समायोजन करते हुए हम पा रहे हैं मानस परिवार पंपापुर को। लीजिएगा हम पुनः निवेदन करें। रामायण में संत शिरोमणि तुलसीदास ने सप्तमोत्सुमन खिलाया है। बालकांड में शिरोमणि ने राम जन्म बताया है। संत शिरोमणि आपने उन्हीं बालकांड को प्रसंग पुष्प में पाया है। दोहा क्रमांक 91 बालकांड दोहा क्रमांक 91। लगे सवारन सकल सुरे वाहन विविध विमान, होई शगुन मंगल शुभद करही अप्सरागान। जी हाँ, बालकांड दोहा क्रमांक 91। लगे सवारन सकल सुरे वाहन विविध विमान, होई शगुन मंगल शुभद करही अप्सरागान। जी हाँ, मिला लीजिएगा और स्वागत करते करते इस मंच पर हम अतिथियों का संक्षिप्त परिचय लीजिएगा। प्रतियोगिता के इस मंच पर संतों के मस्तक का अभिषेक कराते हैं और स्वागत करते करते संक्षिप्त परिचय आप सभी को सुनाते हैं। लीजिएगा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सादर सम्मान और स्वागत करते मंच पर स्वागत वृंद। आइए परिचय भूमिका सहित आप सभी संत जन भक्त समाज की ओर श्रोता समाज की ओर सादर संप्रेषित करूं। परम सम्मानी जिसको पहनाया गया है फूलों का हार, परम सम्मानी दयानंद वर्मा जी है इस मानस परिवार के व्याख्याकार, साथ ही गायन की परम भूमिका निभाएंगे परम सम्मानी केशव राम वर्मा जी, आदरणीय रमेश कुमार वर्मा जी हारमोनियम की रीड को चीर करके आप सभी को ध्यानमग्न कराएंगे। परम सम्मानी श्री केशव राम वर्मा जी तबला पर अपना विशेष भूमिका अदा करते हैं। परम सम्मानी श्री मुकुल निर्मल करके आप बेंजों पर अपना उंगली फेरते हैं। इसी कड़ी पर अनेश्वर वर्मा जी आप घुंघरू बजाते हैं और आदरणीय उत्तम कुमार वर्मा जी आप भी घुंघरू पर अपना विशेष भूमिका अदा करते हैं। इसी कड़ी पर कोरस पर अपना भूमिका निभाने जा रहे हैं मंच पर श्री भिखारी राम वर्मा जी, आदरणीय ईश्वर नीलमरकर जी का सत सत वंदन। आयोजक समिति को पावन उद्देश्य बताने का प्रयास मानस परिवार पंपापुर का है। रामचरित मानस का संदेश जनमानस तक पहुंचाना एक पावन उद्देश्य से लेकर के आप हमारे पावन ग्राम बंजारी में पहुंचे और हम चाहते हैं आपका ये पावन उद्देश्य इस प्रतियोगिता धर्म मंच के माध्यम से पूर्ण हो, इसी आशा के साथ लीजिएगा और माइक को वाद्यंत्रों से संयोजन करने के लिए लीजिएगा, संयोजन कर लीजिएगा। हाँ जी हाँ, हमारे बीच में बिलासपुर से स्टार वीडियो वाले हमारे भाई आए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे अतिथि मंच में कुर्सी लगा हुआ है, चेयर आप जाइएगा, यहाँ आ जाइएगा। आदरणीय भाई जी आइएगा। हेलो 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 जी हाँ, हेलो हेलो चेक हम आपके चेक स्वागत के लिए बुलाना चाहेंगे हेलो श्रीमान चेक हेलो बड़े भाई हेलो चंद्र प्रकाश सिन्हा जी और मनीष साहू जी दोनों मिलकर के हेलो हमारे स्टार वीडियो बिलासपुर वाले
भाई का स्वागत कीजिए, जो कि हेलो पिछली बार भी जब यहाँ रामायण का आयोजन हुआ था उसमें इन्हीं का कैमरा लगा था। जो अभी तक जो ये रामायण मंचन हुआ था उसको यूट्यूब में वीडियो चल रहा है, बिल्कुल देख लीजिएगा। और अभी वीडियो चल रहा है, लाइव चल रहा है। अभी जो मंडली यहाँ पे चल रहा है वो लाइव चलेगा। आप अपनी हेलो, चेक, मोबाइल पे लाइव चेक, देख सकते हैं, हेलो। यूट्यूब माध्यम से हेलो चलेगा। वाद्य यंत्र विद्युत तार से जोड़ लीजिएगा। धन्यवाद। हेलो 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 चेक चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 हेलो, जय श्री सीताराम। हेलो हेलो हेलो, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। हल्का सा, जय श्री सीताराम। हटा दो। ये मला चालू कर। हेलो 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 चेक हेलो 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 बस हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक हेलो चलिएगा। हम कहना चाहेंगे आप अपने धमधा पावन धरा धमधा के माटी से चल के धमतरी के माँ विंध्यवासिनी के पावन चरणों में, माँ अंगारमती के पावन चरणों में आए हैं। और हमारे दर्शक दीर्घा आपको बहुत देर से वेट कर रहे थे। तो लीजिए, मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए, आप वैसे भी मंच के नियमों से भली भांति परिचित हैं, फिर भी एक बार हम आपको अवगत करा देंगे। हरा बत्ती की थे भैया राम गुण गावो जी, पीला बत्ती की थे भैया 5 मिनट रुक जावो जी, और लाल बत्ती की थे भैया ये मंच विदा पाके अपन देश को लौट जावो जी, अपन देश को लौट जावो। चलिए वो यही के साथ में बोल सियापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोलो संत समाज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंतराम रूपमयी भक्त महामहिम, मेरी माताओं, भाइयों, बहनों, बंधु बांधव, पुरजन परिजन, मित्रजन, भावी भारत के कर्णधार बाल सखा, आप सबके श्री चरणों में राम भक्त मानस परिवार ग्राम पंपापुर अकोली धमधा जिला दुर्ग सादर प्रणाम करता है। इन्हीं भाव के साथ सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। आइए राम भक्त मानस परिवार पंपापुर अकोली का प्रथम पुष्प भगवान सदगुरुदेव के श्री चरणों में सादर समर्पित है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। अपनी कथा सुनाओ, तुम्हें बता दो किसकी शरण में जाऊं, तुम्हें बता दो किसकी शरण में जाऊं। अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ है घेरा, अज्ञान के तिमिर ने
चारों तरफ है घेरा। क्या रात है प्रलय की, होगा नहीं सवेरा। क्या रात है प्रलय की, होगा नहीं सवेरा। होगा नहीं सवेरा। प्रकाश की किरण दो, पल में मैं शक्ति पाऊं। तुम्हें बता दो, शरण में जाऊं। तुम्हें बता दो, शरण में जीवन के देवता का करते रहे निरादर हो। जीवन के देवता का करते रहे निरादर। कैसे करूं समर्पित जीवन का जीर्ण चादर को। कैसे करूं समर्पित जीवन का जीर्ण चादर। जीवन का जीर्ण चादर। ये पाप की गठरिया कैसे मैं लेके जाऊं। तुम्हें बता दो, शरण में जाऊं। तुम्हें बता दो, किसकी शरणों में गिर करे अपनी व्यथा सुनाऊं। किसकी शरण में गिर करे अपनी व्यथा सुनाऊं। किसकी शरणों में गिर करे अपनी व्यथा सुनाऊं। अपनी व्यथा सुनाऊं। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुगद, करहि अप्सरा गान। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान लाल की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम, रसानाम छंद सामपि, मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं।
वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। पावन वसुंधरा ग्राम बंजारी, यहाँ पर मानस मंदाकिनी के रूप में विराट मानस का मंच आज एक परिणित हुआ है और ऐसे मानसरोवर के उच्चासन पर विराजमान परम विद्वत निर्णायक गुरुदेव जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मेरे मंच के संचालक महोदय, मंच के सूत्रधार, आने वाले जाने वाले अतिथियों को मार्ग प्रशस्त करने वाले मेरे मृदुभाषी उद्घोषक महोदय जी, कौशल्या भोजनालय में जितने भी मेरे अग्रज जो सेवा प्रदान कर रहे हैं और मंच पर मेरी माताओं, भाइयों, बहनों, आप सबको राम भक्त मानस परिवार ग्राम पंपापुर अकोले सादर प्रणाम करता है। आइए, आज बहुत ही सुंदर सुखद अवसर मिला है हम आप सबको, जो ऐसे राम कथा रूपी सरोवर में स्नान करके अपने जीवन को कृत्य कृत्य करने का। वैसे हम आप सब कहते हैं, अरे आज का जाबोगा कल चल देवो भजन कर लेवो, पर जीवन में दो ही दिन का जो है महत्व है, एक आने का और एक जाने का। आने का समय तो सब देखता है साहब, पर जाने का समय कितना समय आएगा, कितना समय किसके लिए घंटी बज जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जितना भी समय मिले हम आप सबको सत्संग लाभ लेना चाहिए। और मैं तो यहां तक कहता हूं, श्री रामचरितमानस क्या है, तो जो चल नहीं सकता, जो लंगड़ा है, जो अपाहिज खाट पर पड़ा है, उसके जो है चरण है रामचरितमानस। रामचरितमानस क्या है, जो देख नहीं सकता, उस अंधे का श्री रामचरितमानस है। वो अंधे का आंख है। मेरी मां सबरी 10,000 साल व्यतीत हो गई थी, आंख झुंझला गई थी, कोई चीज स्पष्ट दिखाई नहीं देता था। आज उसके नेत्र की ज्योति के रूप में बनकर मेरे राघव मां सबरी के पास चली जाती है। जो व्यक्ति काम नहीं कर सकता, उसका हाथ है रामचरितमानस। जो व्यक्ति भोजन नहीं कर सकता, उसका मुख है रामचरितमानस। रामचरितमानस क्या है नहीं साहब, सर्वगुण संपन्न रामचरितमानस है। और आज मुझे जिस विषय पर चर्चा करना है, रामचरितमानस के उस पावन प्रसंग, जहां पर मेरे बाबा जी लिखते हैं, लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरागान। भगवान शंकर के विवाह की चर्चा करना है। और वैसे श्री रामचरितमानस में 4 विवाह का वर्णन है। 4 विवाह का वर्णन है। भगवान शंकर माता पार्वती के विवाह,
नारद जी महाराज भी जो है भगवान से इच्छा जाहिर करता है, कहे कि प्रभु कहे मैं भी अगर विवाह कर लेता तो अच्छा रहता, इतना दिन हो गया मुझे भोजन बनाते बनाते थक गया, इधर आने जाने में परेशानी होती है। उन्होंने भी इच्छा जाहिर किया। भगवान राम है, मां जानकी का परिणय होता है श्री रामचरितमानस में, और सूपनखा भी जो है विवाह की इच्छा जो है भगवान राम के समक्ष जो है रखते हैं। श्री रामचरित में 4 विवाह का वर्णन है। 4 विवाह में 2 विवाह जो है असफल हो जाता है। नारद जी महाराज भी प्रस्ताव रखते हैं, पर नारद जी महाराज का विवाह असफल हो जाता है, क्योंकि नारद जो है क्या है, तो बोले एक योगी है। एक योगी है, और योगी जब विवाह करने लग जाए तो ये संसार के जो है सही संचालन का दिशा जो है, सही संचालन का बागडोर जो है महात्माओं के हाथ में होता है, योगियों के हाथ में होता है। वो समय समय पर मार्गदर्शन करता है। और ऐसे महात्मा जो है अगर एक विवाह करके गृहस्थ हो जाए तो जो है संसार संचालन में जो भूमिका होना चाहिए वो नहीं हो सकता, तो हो सकता है गड़बड़ा भी सकता है। दूसरी बात यह है, भगवान विश्वात्मा विष्णु से उन्होंने ये कहा कि जो है मुझे विश्वमोहिनी के साथ विवाह करना है। और विश्वमोहिनी कौन है? भगवान की माया है। भगवान विष्णु क्या है? तो बोले जगत पिता है। मां विश्वमोहिनी लक्ष्मी का स्वरूप है, अर्थात जगत माता है। तो बताइए कोई बेटा अपने मां से विवाह कर सकता है क्या? नारद जी महाराज ने यही पूछा, कहे कि प्रभु कहे मैंने विवाह की इच्छा लेकर गया था, पर मेरे विवाह नहीं हुआ और मेरे श्राप के कारण आप जो है वन वन भटक रहे हैं। नारद जी महाराज को ग्लानि होता है। नारद जी महाराज को कहते हैं भगवान राम, कहे नारद के ग्लानि मत मानो, कहे जो है सब मेरे लीला है। और भगवान शंकर जो है मेरे बड़ा पुत्र है। भगवान शंकर मेरे बड़ा पुत्र है, और कोई पिता ये नहीं चाहता कि मेरे बड़ा पुत्र का शादी हो जाए उसके बाद में छोटे पुत्र का विवाह करूंगा। हर लोग चाहती नहीं दाई वो है। खैर ऐसे मजबूरी बन जात हुई तो आनंद फानन में छोटे लेकर बिहाव करे लग जाते लगे भर। पर विचार करके देखो, जब तक बड़े बेटी है तब तक छोटे बेटी नहीं दिखाया घर में जाते था, बड़े बेटा है तब तक छोटे बेटा की विवाह नहीं करे जाए। भगवान राम जो है बस इसी बात को नारद को बोलते हैं, कहे कि नारद कहे भगवान शंकर जो है मेरा बड़ा बेटा है मेरा बड़ा बेटा है, और हर पिता का फर्ज होता है अपने बड़ा बेटे का सबसे पहले विवाह करे, अपने सबसे बड़े बेटे का सबसे पहले विवाह करे नारद। और दूसरी बात यह है, तुम मेरी माया से विवाह करना चाहते थे, तो ये तो मेरी पत्नी है, ये जगत माता है, अर्थात तेरे भी माता हो। कोई बेटा जो है अपने मां से कभी विवाह नहीं करता। और दूसरा सूपनखा ने भी जो है विवाह का प्रस्ताव लेकर गया है। सूपनखा जो है वहां पर एक दो स्वरूप देखने को मिलता है। पहले तो जो है उन्होंने एक परीक्षक के रूप में गया है। 3 व्यक्ति सत्संग कर रहे थे, भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी जी, माता जानकी। 3 सत्संग कर रहे थे। तीनों के सत्संग की परीक्षा लेने के लिए जो है एक परीक्षक के रूप में सूपनखा जाती है। पर सूपनखा परीक्षा लेने के बाद उन्होंने विवाह जो है प्रस्ताव रखा, भगवान राम उनको ठुकरा देते हैं। कहे कि भगवान ज्ञान कोई एक भोगी के साथ विवाह करेगा क्या? भोगी के साथ परिणय करेगा क्या? और भगवान राम और मां जानकी का विवाह होता है। और विवाह का मुख्य कारण क्या है? तो बोले धनुष भंग। महाराज जनक ने विचार किया, कहे कि जो है मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा, लेकिन धनुष टूटने के बाद मैं विवाह करूंगा। क्यों?
क्योंकि हर बेटी का कन्यादान माँ बाप करता है, और माँ बाप जब कन्यादान करते हैं तो हमारे तरफ और आपके तरफ के रिवाज को मैं नहीं जानता, हर माँ बाप जो है अपने दामाद और बेटी का जो चरण पखारता है, पद को पखारते हैं। किस लिए पखारते हैं? कहे कि जो है मैं आपको अपनी सर्वस्व मेरी बेटी को मैं दान कर रहा हूं, पर दान करते करते जो है मुझे मेरे जीवन में कभी अभिमान मत आए। इसलिए जो है हर माँ और बाप जो है अपने दामाद और बेटी के जो है चरण को पखारते हैं। और महाराज दशरथ ने विचार किया, मैं अच्छी बात है, मैं कन्यादान करूंगा, पर कन्यादान करने के बाद जो है अगर अहंकार जीवन में रह जाए, है धनुष क्या है? तो बोले अहंकार का प्रतीक है। हर व्यक्ति भागवत कराता है और कहता है अपने आप में, अरे मैंने तो इतना खर्चा किया यार, अरे अमुक आदमी क्या करेगा, मैं तो अपने जीवन में 10 भागवत करवा लिया, इतना बड़ा 100 एकड़ वाला आदमी है, सत्यनारायण के कथा भी अपने घर में नहीं करवाता, ऐसा बोलते हैं। तो जनक जी महाराज ने विचार किया, मैं अपने बेटी की कन्यादान करूंगा, और कन्यादान करने के बाद, सर्वस्व दान करने के बाद अगर अहंकार मेरे जीवन में बचा है तो उस दान का कोई मतलब नहीं है, उस दान का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो है महाराज जनक जो है सबसे पहले अपने धनुष रूपी अहंकार को तुड़वाते हैं। तत्पश्चात मां जानकी और भगवान राम का परिणय होता है। अहंकार, ये संसार में अहंकार जो है साहब बहुत विषैला पदार्थ है, व्यक्ति को जो है खा जाता है। आज जिस प्रसंग पर चर्चा करना है भगवान शंकर के विवाह, वो भी जो है एक अहंकार को मारने का ही जो है समस्या ढूंढ रहे हैं, समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। सारी देवता जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी हैं सब समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं कि ये अहंकार रूपी तारकासुर कब मरे। और जनक जी महाराज ने भी जो है विचार किया, कहे कि ये अहंकार के रूप में जो है मेरे घर में पड़ा हुआ ये धनुष कब टूटे और कब जो है मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। ऐसे श्री रामचरित्र मानस में 4 विवाह का वर्णन है। और आइए लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभद, करही अप्सरा गान पर एक भजन के बाद चर्चा करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हमने प्रभु को सौंप दी अपनी मन की डोर, चाहे उसकी मर्जी ले जाए किशोर। गाड़ी वाले ओ गाड़ी वाले ओ गाड़ी वाले, गाड़ी वाले गाड़ी वाले ओ गाड़ी वाले ओ गाड़ी वाले, गाड़ी हरे हरे दिल के हाथों मोर राम, गाड़ी हरे हरे दिल के हाथों मोर राम, गाड़ी वाले मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, गाड़ी होले होले दिल के हाथों मोरे राम गाड़ी वाले, गाड़ी होले होले
बहुत पुरानी, जाना है बड़ी दूर। यह गाड़ी तो बहुत पुरानी, जाना है बड़ी दूर। यह गाड़ी तो बहुत पुरानी, जाना है बड़ी दूर। राम नाम रस पीले रे मनुआ, अंत समय में मिली न मिली। राम नाम रस पीले रे मनुआ, अंत समय में मिली न मिली। राम नाम का टिकट कटा ले, बैठा है क्यों दूर। राम नाम का टिकट कटा ले, बैठा है क्यों दूर। गाड़ी वाले हो, गाड़ी वाले हो, गाड़ी वाले। गाड़ी वाले दिल के हाथों मोर राम, गाड़ी वाले। गाड़ी वाले दिल के हाथों मोर राम, गाड़ी वाले। भंगुर जीवन की कलिका, रात को जान खिले न खिले। भंगुर जीवन की कलिका, रात को जान खिले न खिले। भंगुर जीवन की कलिका, रात को जान खिली न खिले। भंगुर जीवन की कलिका, रात को जान खिली न खिले। राम नाम रस पीले रे मनुआ, अंत समय में मिली न मिली। राम नाम रस पीले रे मनुआ, अंत समय में मिली न मिली। राम नाम रस पीले मनुआ, अंत समय में मिली न मिली। राम नाम रस पीले रे मनुआ, अंत समय में मिली न मिली। गाड़ी वाले हो, गाड़ी वाले हो, गाड़ी वाले। गाड़ी वाले दिल के हाथों मोर राम, गाड़ी वाले। गाड़ी वाले दिल के हाथों मोर राम, गाड़ी वाले। गाड़ी वाले दिल के हाथों मोर राम, गाड़ी वाले। गाड़ी वाले दिल के हाथों मोर राम, गाड़ी वाले। गाड़ी वाले दिल के हाथों मोर राम, भरत प्रिय राम चंद्र की जय। भगवान शंकर माँ पार्वती का विवाह, भगवान राम माँ जानकी का विवाह, ज्ञान और भक्ति का विवाह और श्रद्धा और विश्वास का। और एक विवाह जब द्वापर में जब जाते हैं तो जो है बुद्धि और विवेक का विवाह होता है। माँ देवकी वसुदेव जी महाराज का विवाह। और ये विवाह जो है आज जब हम ये समाज में जब विवाह करते हैं तो वेद शास्त्र जो है इत्यादि दिखाते हैं किसके साथ किसका जो है राशि मैच करता है, तभी जो है उसका सुखद परिणाम हम आप सबको मिलता है। माता पार्वती और वसुदेव जी महाराज के विवाह को देखें तो जो है वसुदेव जी महाराज क्या है, विचार है, माँ देवकी बुद्धि है। अब माँ देवकी का विवाह वसुदेव जी महाराज के साथ में नहीं हुआ था तो कंस और माता देवकी का बहुत अटूट संबंध था दोनों में, क्योंकि ये बुद्धि जो है किसी को भी स्वीकार कर लेता है। माता देवकी ने कहे कि कंस क्रूर है तो कोई बात नहीं, पर मेरा ही तो भाई है। माता देवकी ने अहंकार को स्वीकार कर लिया, पर विचार करना मेरी माताओं, वही माता देवकी का विवाह
महाराज वसुदेव जी के साथ होता है, तो वही बुद्धि, जो बुद्धि अहंकार का सपोर्ट करता था, अहंकार को समझता था ये मेरा भी भाई है, कोई बात नहीं, पर वही बुद्धि जो है आज विचार के सपोर्ट में चला गया, अहंकार को त्याग दिया। विचार और बुद्धि की जो है ऐसी समन्वय बनी, भगवान को आकाशवाणी करना पड़ा, कहे कि अरे मूर्ख, कहे अरे मूर्ख, कहे जिस बहन और जवाई का तूने रथ हाँकते हुए उनके ससुराल को तू छोड़ने जा रहा है, उन्हीं का 8वां बेटा क्या होगा? तो बोले तेरा काल होगा। कंस को बोल दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो है जीवन में बुद्धि और विचार का समन्वय हो जाए, ज्ञान और भक्ति का समन्वय हो जाए, श्रद्धा और विश्वास का समन्वय हो जाए, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विनान पश्यन्ति सिद्धा स्वांत इस्तमीश्वरम। भगवान शंकर का विवाह है। एक बात सुना होगा आप लोगों ने, भगवान शंकर का जब विवाह हुआ तो जितने भी उनके गण थे, सभी गण जो है भगवान शंकर का श्रृंगार करते हैं। भगवान शंकर का न कोई वहां मां है, न कोई बाप है, न कोई बहन है। जितने भी गण हैं भगवान शंकर का श्रृंगार करते हैं, तो सबसे पहले क्या श्रृंगार करते हैं? तो भगवान शंकर के जो है जटा को बनाते हैं। हम आप सब जो है मार्केट से मोर लेकर ले आते हैं, इतना पैसा तो नहीं है भगवान शंकर के पास जो है खरीद के ले आए हैं, तो वो तो वैरागी है। पर इतना जरूर है, भगवान शंकर को कोई हर नहीं है, भगवान शंकर कोई वस्त्र नहीं पहनता, पर भगवान शंकर के दरवाजे पर जाओगे तो कभी खाली हाथ वापस नहीं आओगे। भगवान शंकर के जो है श्रृंगार करते हैं, और भगवान शंकर का श्रृंगार करते हैं तो जो है मानसकारों ने कहे कि भाई भगवान शंकर का जो सिर है तो है ना, ये हम आप सबका सिर है ना, ये सिर किसका प्रतीक है? बुद्धि का। ये सिर किसका प्रतीक है? तो बुद्धि का। और इसमें जो बाल है वो बाल क्या है? तो विचार है। वो बाल क्या है? तो बोले विचार है। आज मैं निवेदन करूं आप सबसे, दिखते तो अच्छा है पर हम आप सबका विचार बदला हुआ है। एक साथ बैठे हैं, राम कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं, पर किसका विचार कहां है कोई ठिकाना नहीं। कभी विचार यहां रहता है, कभी जो है धान है, मेरा रोपा लगाया हूं, खातू छींटना है, कि ये करना है, वो करना है, इसमें चला जाता है। तो कभी धमतरी चला जाता है विचार जो है। विचार का समन्वय होना चाहिए। मानसकार लोग कहते हैं भगवान शंकर की जो है सिर पर जो है जटा है ना, जटा है। वो जटा क्या है? तो बोले बिखरा हुआ है। अब उस बिखरा हुए जटा को है ना, बिखरे हुए जटे को है भगवान शंकर का सिर है, बुद्धि हुआ, ये जो बिखरा है ना, वो जटा क्या है? तो बोले विचार है। तो विचार को संजो कर रखोगे तभी ना काम बनेगा। विचार कर है ना, विचार को संजो कर रखोगे। अगर कोई बहन है, अब बहन जो है अपने बाल को बिखरा कर ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं तो अच्छा लगेगा क्या है? पर उसी बाल को जो है अगर बनाकर चलोगे तो लोग कहेंगे ये बेटी बहुत सुंदर है। तो लोग जो है खुशी से पूछते हैं भैया तोर बेटी बिहाव कर कहा गया साल सगा वैयर इसका। तो अच्छा, ये विचार, जिसके पास विचार नहीं है वो व्यक्ति जो है कभी सुंदर नहीं होता है? जिसके पास विचार नहीं है वो सुंदर नहीं हो तो बंदर हो जाता। विचार ही तो हम सबको आगे बढ़ाता है।
विचार ही तो, एक छोटा सा विचार जो है बहुत बड़े जो है मंजिल को पार करवा देता है। जिसके पास अच्छा विचार हो, सद्विचार हो। भगवान शंकर के जो है गण लोग क्या करते हैं, भगवान शंकर के बिखरे हुए बाल को जो है जटा को इकट्ठा करके जूरा बनाकर ऐसा सजा देते हैं उसको, है ना। भगवान शंकर का अद्भुत स्वरूप है, भगवान शंकर का अद्भुत स्वरूप है। उन्होंने कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाया, कोई मोर मुकुट नहीं लगाया, पर भगवान शंकर के जटा को ही जो है उन्होंने इकट्ठा कर दिया। बुद्धि में जो विचार बिखरा हुआ था, उस विचार को जो है इकट्ठा करके जूड़ा बनाकर उसके सिर का श्रृंगार बना दिया। विचार कीजिए, हम आप सब जो है कितना खर्चा करते हैं, पर जो है हमने जो है अपने बुद्धि पर विचार कभी नहीं किया, विचार बिखरा हुआ है। इसलिए जो है हम आप सबको आगे चल के पछताना पड़ता है। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुबद करहि अप्सरा गान। लगे सवारन सकल सुर, वो तारकासुर राक्षस थे ना, वो तारकासुर को मारने के लिए भगवान शंकर का जो है मुख्यतः विवाह देवता लोग करवा रहे हैं। अब स्वाभाविक है, जब तक तारकासुर का राज्य था, सभी देवता जो है दर बदर भटक रहे थे। उनके जितने भी सवारी थे सब तोड़ फोड़ दिया था, सब लगे सवारन। तो सभी देवता जो है अपने अपने जो है वाहन को सजाने का काम कर रहे हैं। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। अब दूसरे अर्थों में अगर हम ये कहें तो लगे सवारन, आज मेरी माताओं ये तन को संवारने का समय आ चुका है, ये तन को संवारने का समय आ चुका है। आज इस मंच पर बैठे हो ना, तो अपने आप को संवार सकते हो। लगे सवारन, हम आप सब जो है कोई देवता से कमी नहीं है। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवता भी जो है इस तन की बड़ाई करता है, देवता इस तन की बड़ाई करता है। तो क्या हम आप सब जो है कोई देवता से कमी है क्या? कोई भी व्यक्ति कोई देवता से कमी नहीं है, अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। ये मान लिए हैं हम कि मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, पर कभी विचार किया है आप तो उस परमपिता परमात्मा के अंश हैं साहब। मान लिए हैं मैं गरीब हूं, मान लिए हैं मेरे पास कुछ नहीं है, पर कभी विचार करना, एक धनवान को देता है वही एक गरीब को भी देता है, वही एक गरीब को देता है। हम मान लिए हैं हम आप सब जो है सर्वगुण संपन्न हैं। लगे सवारन सकल सुर, आज अपने आप को संवार सकते हैं। और जब आप अपने जीवन को संवार लेंगे, अपने आप को बना लेंगे, तो वाहन विविध विमान, आप कोई विमान से जो है कम, है ना, कम की सवारी नहीं करेंगे। आप जो है आपको ले जाने के लिए विमान भी आ सकता है, पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुबत करहि अप्सरा ज्ञान। आज जो है माँ पार्वती भगवान शंकर का विवाह है, और भगवान शंकर माता पार्वती ज्ञान है ना, वैराग्य है, विश्वास और श्रद्धा के विवाह में जो है सारी देवता जो है आज आनंदित है, सारा सचराचर आनंदित है। किस लिए? कहे कि आज मेरे महादेव की विवाह है, मेरी मां पार्वती का विवाह है। भगवान शंकर का विवाह जो है अद्भुत है साहब, अनोखा है। और जब भगवान शंकर जो है जब दूल्हा बनकर जो है जाते हैं हिमालय नगरी की ओर, तो भगवान शंकर जो है सबसे पहले नंदी पर सवारी करता है।
नंदी पर सवारी करता है। और बैठे कैसे हैं? तो नंदी के पीछे करके। भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर जो है कैलाश हिमालय की तरफ जा रहे हैं माता पार्वती से ब्याह करने के लिए, और नंदी के पीछे तरफ पीछे करके बैठे हैं। अब देखने वाला कहा कहे कि बाप रे बाप, कहे एक कैसा दूल्हा है यार, इसको तो BWM कार में आना चाहिए, इसको क्रेटा में आना चाहिए। सबने विचार किया, कहे कि इतना इतना भगवान शंकर है, महंगा गाड़ी में आना चाहिए इसको। ये तो एक फुटवा बैल में बैठ कर आ रहा है, और बैल में बैठा है तो इसको बैठने के तरीका भी मालूम नहीं है, इसको बैठने के तरीका भी मालूम नहीं है, तो कैसे बैठे हैं? तो उधर कैलाशपुरी है, उधर नंदी जा रहे हैं, तो भगवान शंकर का मुख पीछे की तरफ, पीछे के तरफ। अब विचार करो, नंदी क्या है? तो नंदी जो है धर्म है। नंदी क्या है? तो बोले नंदी धर्म है। और आज जो है हम आप सब जो है, हम आप सबको पग पग पर ठोकर खाना पड़ता है, बात बातों पर गिरना पड़ता है। आज इस मंच पर सब बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, किसी को मैं बोलूं आप खिलखिलाकर हंस दो तो हंस नहीं सकता, केवल 32 दांत दिखाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि आज व्यक्ति जो है धर्म से अडिग हो, है ना, धर्म से अलग हो चुका है, धर्म से विचलित हो चुका है, धर्म के प्रति निष्ठा नहीं है। लोग आज धर्म पर जो है दिनों दिन पलायन कर रहे हैं। धर्म में हमारी निष्ठा नहीं है, इसीलिए जो है हम पग पग पर जगह जगह पर ठोकर खाते हैं। मेरे भाई बहन, भगवान शंकर जो है जब माता पार्वती को ब्याह करने के लिए जाते हैं तो नंदी के मुख के तरफ नहीं, नंदी के पुंछ के तरफ पीछे करके मेरे बाबा जी बैठते हैं। किस लिए? भगवान शंकर से पूछा, कहे कि बाबा, कहे आप सामने होकर बैठो ना। तो भगवान शंकर ने यही कहा, कहे कि जो है मैं धर्म को जो है पीछे नहीं कर सकता, धर्म मेरे आगे रहता है। मेरे भाई बहन, जिसके जीवन में धर्म आगे है, रामचरितमानस यही सिखाता है। माँ और बाप और पुत्र को कैसे रहना चाहिए, पिता को पिता का दर्जा, पुत्र को पुत्र का दर्जा, पति से पत्नी का, पत्नी से पति का, गुरु से चेला का और चेला का गुरु से कैसा समन्वय होना चाहिए। आज माँ बाप की बात को जो है बेटा नहीं मान रहा है, गुरुदेव के बात को जो है चेला नहीं मान रहा है। हर व्यक्ति का रास्ता अलग हो चुका है। हर व्यक्ति जो है अपने धर्म को त्याग कर जो है एक पगडंडी को छोड़कर जो है एक अन्यत्र जो है जगह पर चलने का प्रयास कर रहा है। विचार कीजिए, जिस रास्ते पर हमें चलना चाहिए वो रास्ते पर अगर नहीं चलेंगे तो हमारे पांव में जो है कांटों की चुभन होगी, कांटा चुभेगा हमारे पैर पर। भगवान शंकर से कहा, बाबा कहे आपको तो सामने होकर बैठना चाहिए, पर भगवान शंकर ने यही कहा, कहे कि जो है मैं धर्म को जो है पीछे नहीं कर सकता, धर्म मेरा हमेशा आगे रहता है। जब चित्रकूट में जो है भगवान राम और भरत जी महाराज जो है आपस में चर्चा करते हैं, भरत जी महाराज ने कहा, प्रभु कहे मैं आपको अयोध्या ले जाने के लिए आया हूं, मैं आपको अयोध्या ले जाने के लिए आया हूं नाथ। भरत जी की वाणी को सुनकर भगवान कहते हैं, कहे कि भरत कहे मुझे अयोध्या मत ले जा भाई, कहे हम यहीं पर जो है दुखों का बंटवारा कर लेते हैं, और जब बंटवारा करते हैं तो क्या मिलता है? प्रभु करी कृपा पावरी दिन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही।
भगवान राम के चरण पादुका को भरत जी महाराज अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। अंततः भरत जी महाराज का ये मांग था, कहे कि प्रभु कहे वहां जो है राजगद्दी पर रखने के लिए कुछ ना कुछ आपको पहचान देना पड़ेगा। और भरत जी महाराज को जो है चरण पादुका दिया है, चरण पादुका को अपने सिर पर रख लेते हैं। और चरण पादुका क्या है, तो चरण पादुका को दूसरे अर्थों में जो है हम पद कह सकते हैं, है ना, हम पद कह सकते हैं। और आज भी जो है प्रधानमंत्री को पद मिलता है, सरपंच को पद मिलता है, विधायक को पद मिलता है। मेरे भाई बहन, आज का विधायक, आज का सरपंच, आज का नेता उस पद के ऊपर बैठता है, लेकिन भरत जी महाराज जैसे शासक जो है उस पद को सिर पर धारण करता है। जो भी जो है हमारे जो समाज सुधारक हो, चाहे नेता हो, चाहे कुछ भी हो, अगर किसी को पद मिल गया है, उस पद को सिर पर अगर धारण करके जो है कार्य का संचालन करे, तो उस व्यक्ति से जो है कभी जो है कार्य गलत होता नहीं है। पर हम जो पद मिला उस पद के ऊपर बैठकर हम कार्य का संचालन करें, तो हमारे जीवन में जो है अहंकार का पदार्पण हो जाता है। हमारे जीवन में अहंकार का पदार्पण हो जाता है। हम आप सबको सीखना चाहिए कि मुझे अमुक वार्ड का पंच बनाया, सरपंच बनाया, विधायक बनाया, तो मुझे जो है सेवा करने के लिए बनाया है। मैं पद के ऊपर बैठने के लिए नहीं, पद को मैं धारण करने के लिए मुझे नेता बनाया है, समाज सुधारक बनाया है। भगवान शंकर बस इसी बात को कहते हैं, कहे कि जो है मैं धर्म के को पीछे नहीं, मैं धर्म के पीछे पीछे चलना चाहता हूं, मैं धर्म को अपने पीछे नहीं चला सकता। ये भगवान शंकर का सुंदर सा संदेश। आइए एक भजन पश्चात बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। मानुष तन अनमोल है, मिले न दूजी पार। पाका फल जस गिर पड़े, बहुरिन लागे डारे। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। दीन बंधु दीनानाथ का अजब मिला संयोग। अब न तारोगे प्रभु, तो हंसी करेंगे लोग। जिनकी नैया मजेदार में है, जिनकी नैया मजेदार में है। अब तारो न तारो नाथ तोहरे हाथ है, तोहरे हाथ है, तोहरे हाथ क्रोध मद माया नगर में, फूल फूले रंग रंग के। काम क्रोध मद माया नगर में, फूल फूले रंग रंग के। जीव बिचारी बाट भुला गे, तुझ
बिसरागे तन मन के, जीव बिचारी बाट भुला गे, बिसरागे तन मन के। कौन सुझावे और बिन रसता, कौन सुझावे और बिन रसता, भक्त के बचैया नाथ तोहरे हाथ है, तोहरे हाथ है। गजगनिका अजामीन तरगे, तरगे सदन कसाई, गजगनिका अजामीन तरगे, तरगे सदन कसाई। महू खड़े हों तोर दुआरी, कौन जने कब आही मोर पारी। महू खड़े हों तोर दुआरी, कौन जने कब आही मोर पारी। भक्त के भगवान कही अब, निर्बल के बल राम कही अब, भक्त के बचैया नाथ तोहरे हाथ है, तोहरे हाथ है, तोहरे हाथ है। दीन बंधु दीनानाथ का तोहरे हाथ है। अजब मिला संयोग, अब न तारोगे प्रभु, तो हंसी करेंगे। सिया पर रामचंद्र की जय। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरागान। ज्ञान भक्ति का परिणय, भगवान शंकर मां पार्वती का परिणय। भगवान शंकर की बड़ी विचित्रता है साहब। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। शशि ललाट, ललाट माने मस्तक, और शशि माने चंद्रमा, और चंद्रमा किसका प्रतीक है? तो शीतलता का प्रतीक है चंद्रमा। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, और ललाट में जो है शीतलता को धारण किया है। आज लोग विवाह करते हैं ना, इसमें कोई शीतलता नहीं। कितना समय क्या होना चाहिए, कितना समय क्या होना चाहिए, जो हमेशा टेंशन में रहता है। टेंशन फ्री नहीं रहता लोग जो। पर भगवान शंकर ये सारे संसार का संचालन करता है, उसके बाद भी जो है मस्त रहता है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। भगवान शंकर जो है शीतलता को धारण किया हुआ है।
शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, सिर पर गंगा को धारण किया है। आज आदमी कहा गीत है, कहां गिरेगा तो गंगा जल लेबर गिरे नहीं सकते। क्या मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या हमारे देश की ये मां गंगा क्या वो सीसी में है? लोग यही कहते हैं, अरे का बात कर बे गुरु, मंजन घसत है तरिया में, का की बे गुरु। तो गुरु शब्द कोई साधारण शब्द है क्या? गुरु तो तीनों लोकों का दिग्दर्शन करा देता है। गुरु पारस जो है केवल स्वर्ण ही बनाता है, पर गुरु जो है शिष्य को गुरु बना देता है। क्या गुरुदेव की महिमा कम है? क्या गुरुदेव की महत्ता कम है? लोग कहते हैं कहां गिरे तो गंगा जल रहा है। तो क्या गंगा की इतनी कीमत हो गई है जो सारे संसार को तार रही है? और जब तक इस धरती पर गंगा है साहब, तब तक ये धरती का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मेरी मां गंगा की ये महिमा है। आज लोग बारात जाते हैं ना, तो भगवान शंकर ने तो सिर पर गंगा को धारण किया था। ये लोग जो है ना बक्से बक्से झोला झोला जो है गाड़ी में रखा रहता है और पीते हैं। क्या हमें यही अपनाना चाहिए? ऐसे में समाज का सुधार नहीं होता है। ये सब क्योंकि ये जो है सामाजिक तत्व नहीं है, असामाजिक तत्व है। और असामाजिक तत्व को जो है हम लेकर चलेंगे, तब तक जो है हम आगे उत्थान नहीं कर सकते, हमारा पतन ही पतन होगा। और भगवान शंकर के विवाह से तो हमें ये सीख लेना चाहिए कि अगर संसार में जिस व्यक्ति को प्रोग्रेस करना है, आगे बढ़ना है, उसको भगवान शंकर के समान ही विवाह करना चाहिए। आज कितने दानव हैं समाज में, कई बेटियों की जान चली जाती है, पर भगवान शंकर ने सादगी का परिचय दिया है। अरे इतना महंगा विवाह क्यों करते हो? इतना सजने की आवश्यकता नहीं है, इतने संवरने की आवश्यकता नहीं है। यार अपने आप को सजा लो। महात्मा गांधी, जिसको राष्ट्रपिता कहते हैं, भारत के मुद्रा में जिसका तस्वीर है, एक लाठी, एक गीता और एक लंगोटी के सहारे जो है इस देश को आजाद करवाया है। चाहते तो वो भी सज संवर सकते थे। एक है ना, एक लाठी के बदले सोने का छड़ी पकड़ सकता था, पर उन्होंने सिखाया सादा जीवन उच्च विचार। जिस व्यक्ति का जीवन सादा होता है उसका विचार अच्छा होता है। भगवान शंकर भी ये समझाना चाहते हैं, कहे कि जो अपने आप को संवारो, अपने को बदलो, धर्म को पीछे नहीं, धर्म को आगे और अपने आप को पीछे चलाने का प्रयास करो। तभी जो है आप सुधर सकते हैं, इस देश का उत्थान हो सकता है, व्यक्ति व्यक्ति का उत्थान हो सकता है। भगवान शंकर ने सिखाने का प्रयास किया। ऐसे है माता मैना ने विचार किया, कहे कि जो है अभी तो जो कितना बारात आ रहे हैं लोग, जो है मुझे देखना चाहिए अटारी पर चढ़कर। है तो जो है वरुण देव आया चढ़कर, है तो नारद जी से पूछा, नारद कहे ये इतना सुंदर आ रहे हैं, यही मेरी जमाता होगा ना? कहे तो कहे मैया, कहे मैना, कहे ये तुम्हारी जमाता नहीं, ये तो जो है आपके दामाद के घर में पानी भरने वाला है। कहे वरुण देव को ये पानी भरने वाला है। भगवान भुवन भास्कर भी आया, सूर्य भी आया, कहे यही होगा
जमाता गया। कहे कि मैया कहे ये भी नहीं है, ये तो लालटेन जलाने वाला है। अब विचार कीजिए, ऐसे भगवान विष्णु को भी देखा माता मैना ने। कहे कि जो है ये यही होगा मेरे जमाता, कहे मेरे दमाद यही होगा, कहे नहीं, कहे ये सपरिया है भगवान शंकर के। ऐसा अनोखा विवाह भगवान शंकर का। और भगवान शंकर का जब विवाह के लिए विवाह करने के लिए जब हिमांचल जी महाराज के नगरी में जब जाते हैं तो माता मैना थाल सजाकर भगवान शंकर की जो है आरती उतारने के लिए जो है आते हैं। मां मैना भगवान शंकर के स्वरूप को देखते हैं। वहीं पर जो है माता मैना को मूर्छित होना पड़ता है, मूर्छित हो जाती है माता मैना। भगवान शंकर ने कहे कि जो है नंदी कहे इनके तरफ ऐसी विवाह होता होगा, है कोई दामाद आया आरती उतारने के लिए तो जो है ऐसी है ना, हाथ से जो है थाल को छोड़कर ऐसे लेट जाता होगा ना। कहे इन लोगों की तरफ ऐसी रिवाज होगा क्या? हमारे तरफ भी अलग रिवाज है, क्योंकि यहां से 150 किलोमीटर दूरी में है। आपके तरफ कुछ अलग रिवाज है, हमारे तरफ कुछ अलग है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है। भगवान शंकर ने कहे कि इनकी तरफ ऐसी होता होगा। नंदी ने कहा नहीं महाराज की ऐसा नहीं होगा, ये आपके स्वरूप ला देख के मूर्छा खा गए हैं, मूर्छित हो गए हैं। आपके स्वरूप को देखकर महाराज ये मूर्छित हो गई है। और संतों ने भाव निकाला, कहे कि जो है माता मैना जो है सोन के थाली और सोन के लोटे पर जो है कलश लेकर जो है भगवान शंकर की पूजा के लिए जो है आरती करने के लिए मां मैना जब आती है, भगवान शंकर के जो है सिर पर ललाट पर जो है दूज का चंद्रमा लगा हुआ है। उस दूज के चंद्रमा को देखकर जो है माता मैना स्वयं ही थाल छोड़ देती है। कहे कि जो है मेरे जो है जमाई के मस्तक पर आज चंद्रमा है, तो ये जो है ना थाली और लोटे और कलश की कोई जरूरत नहीं। अब एकात कन अंधियार रीतिस चल अंजोर होते ऐसे की, अब वहां तो दाई हो साक्षात चंद्रमा जेकर सिर पर विराजमान है, ओकर सामने में दीपक का कर ही बताना है। पूज्यपाद राम किंकर जी महाराज यही भाव निकालते हैं, माता मैना ने जो है थाल क्यों छोड़ दिया, तो कहे कि मेरे जमाई के मस्तक पर ललाट पर जो है चंद्रमा है, तो चंद्रमा के सामने जो है इसकी क्या कीमत है, क्या औकात है। और वैसे अपने आप में भगवान शंकर के पास क्या नहीं है। भगवान शंकर को अनेकों नामों से जो है संबोधन किया जाता है। भगवान शंकर का हर गुण है भगवान शंकर के पास। और भगवान शंकर के जो है गले को आप देखेंगे तो बिल्कुल नीलकंठ रहता है, नीलकंठ रहता है, नीलकंठ है भगवान शंकर। क्योंकि एक लोग जो है ना, एक का जो है अमृत पीने के बाद भी गला कट गया, है ना, अमृत पीने के बाद भी गला कट गया, और जहर पीने के बाद भी जो है वो नीलकंठ हो गया। कारण क्या है? विचार, विचार। अमृत किसने पिया? राहु ने पिया। अतः अमृत पिए तो बच नहीं जातीस, वो आए बचतीस नहीं दाई। अमृत पीसता काबर और घस है ना, गला कटा गया। राहु का गला कट गया अमृत पीने के बाद, किस लिए? क्योंकि उसका विचार सही नहीं था, विचार सही नहीं था उसका, जो है विचार गलत था।
गलत विचार लगाकर उन्होंने जो है देवताओं के पंक्तियों में लाइन लगाकर जो है उन्होंने छुपकर अमृत का पान किया था। अमृत पीने के बाद भी गला कट जाता है, पर जिसका विचार सही हो वो जहर पीने के बाद भी जो है नीलकंठ बन जाता है। ये मेरे महादेव है। इसी को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। परहित, जिसके जीवन में पर की हित हो, परहित सरिस। दूसरे के हित करते समय अगर कुछ धर्म को पीछे अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, वहां पर हित की जब बात हो तब। अपने स्वार्थ के लिए आप धर्म को पीछे नहीं कर सकते, पर अगर परहित की बात करना है, किसी की गला कट रहा है, तो वहां पर जो है अगर कोई झूठ बोलना हो तो आप बोल सकते हैं। परहित की बात हो तब। भगवान शंकर ने तो यही किया ना। भगवान शंकर ने विष को धारण किया। भगवान शंकर ने जो है अपने सुख के लिए जो है धारण नहीं किया, अपने घर परिवार के रक्षा के लिए जो है भगवान शंकर ने जो है विष को धारण नहीं किया। भगवान शंकर ने तो विष को जो है जग मंगल के लिए धारण किया था। विश्व के हित के लिए जो है भगवान शंकर ने जो है धारण किया था, विष का धारण किया था। पर आज हम आप सब जो है अपने स्वार्थ के लिए मरते हैं, अपने हित के लिए मरते हैं। इसलिए जो है हम आप सबको अमृत की तलाश होता है, हम आप सबको अमृत की तलाश है। पर जो व्यक्ति संसार के हित के लिए मरते हैं वो अमृत और विष को नहीं देखता, जो सामने आता है पी जाता है उसको। भगवान शंकर की है, भगवान शंकर जो है भेजा गया उसके पास अमृत को, विष को। भगवान शंकर ने नहीं पूछा किसने भेजा है, मुझे क्या करना है। भगवान शंकर है ना, भगवान विष्णु के पीताम्बर को देखा है और उन्होंने विचार कर लिया, कहे कि मेरे लक्ष्मी नारायण का आदेश है, इसको पान करना है, और पान कर लिया। जब पान तो कर लिया और पान किया, करने के बाद जो है भगवान शंकर को याद आया, कहे कि जो है अरे अरे, कहे मेरे हृदय में तो राम भी बसा हुआ है, मेरे हृदय में राम भी बसा हुआ है। अगर विष को जो है एकाएक जो है अपने कंठ से अंदर उतार लो तो हो सकता है भगवान राम को कुछ आहत हो। इसलिए जो है मेरे राघव को आहत मत हो, इसलिए जो है कंठ में ही जो है विष को रख लिया और अंदर में जो है अंतरात्मा में राम को बसा लिया। इसलिए जो है भगवान राम को नीलकंठेश्वर कहते हैं और उसी का नाम विश्राम भी पड़ता है। भगवान राम को जो है विश्व से बचा लेता है। हृदय में राम और कंठ में जो है विष को रख लिया। आज हम आप सबको भी वही करना चाहिए। ये संसार में कितना विष फैला हुआ है, असामाजिक तत्वों का विष फैला हुआ है। कहीं पर जो है गौ माता को जो है दंडित करने का विष फैला हुआ है, कहीं पर जो है गौ माता के चारागाह को लोग जो है आज नहीं बचा रहे हैं। ये भी तो एक विष ही है। समाज में जो है अनाचार का विष फैला हुआ है। इस विष को जो है अपने कंठ में ही रख लो, नीचे उतारने का प्रयास मत करो। जिस दिन जो है आप अपने अंतरात्मा में ये सारे अवगुणों को उतार कर रखोगे, उस दिन मेरे भाई बहन परमात्मा एक साइड हो जाएगा और यही आपके जो है जीवन का सबसे बड़ा समस्या बन जाएगा। आपके जीवन का सबसे बड़ा समस्या बन जाएगा, जिस दिन जो है आप उस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। हाहाकार का विष फैला हुआ है सारे समाजों पर। दहेज प्रथा का विष फैला हुआ है।
ना जाने कितना विष फैला हुआ है, उस विष को जो है आप अपने कंठ तक रख लेना, नीचे उतारने का प्रयास मत करना, जहां के बात वहीं छोड़ देना, क्योंकि ये जीवन जो है बहुत कम समय के लिए मिला हुआ है। ये जीवन बहुत कम समय के लिए मिला हुआ है और कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम अच्छा करने का प्रयास करें, तभी हम आप सबके जीवन की सार्थकता है। भगवान शंकर यही संदेश देता है, कहे कि अरे मानव, कहे अपने विचार को बनाकर रखो, अपने अंतरात्मा में उस परमात्मा को बिठा कर रखो, जिसको किसी प्रकार से आहत मत करो, उसको किसी प्रकार से सताओ मत। ऐसा जो है उन्होंने विचार सारे समाज को विचार देता है। अच्छा, भगवान शंकर के विवाह में एक बात और देखे पर मिलते दाई हो, का चीज है ना, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तन खीन को अति पीत पावन, को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। अब भगवान शंकर के विवाह में तो देखने योग्य विवाह है, ऐसा ये सारे सचराचर ब्रह्मांड में किसी का विवाह नहीं हुआ, ऐसा भगवान शंकर का जो है बहुत ही सुंदर विवाह हुआ। ये विवाह देखने बनता है। जब भगवान शंकर का विवाह जो है हिमालय नगरी में पहुंचा, सभी बच्चे लोग बारात देखने के लिए बच्चे लोग जो है सब आए हुए थे। सब बच्चों ने देखा, कहे कि अरे बाप रे बाप, कहे विकराल स्वरूप है, कहे ये स्वरूप तो देखते नहीं बनता। बच्चे लोग जाके घर में घुस गए, बच्चा है ना, बच्चे लोग जाकर घर में घुस गए। अब माँ बाप ने कहा, बेटा, कहे अरे तुम तो बारात देखने गए थे, अरे देखकर आना था ना, है देखकर आना था बारात, इतनी जल्दी क्या थी। तो बच्चों ने कहा, नहीं मम्मी, नहीं पापा, कहे हमें होमवर्क करना है, ट्यूशन है ना, हम होमवर्क करना है, हमें पढ़ने के लिए दिया है सर जी ने, अब हम कभी जो है अब गली घूमने नहीं जाएंगे, हम खूब पढ़ेंगे, अपने घर में रहेंगे। बताओ, इतना विकराल स्वरूप भगवान शंकर के। बच्चे जो है ना, घर अंदर घुसिस ना, वो बच्चा मन बाहर निकलबे नहीं करिस। काबर भगवान शंकर के स्वरूप ला देख के, गणमन के स्वरूप ला देख के आज लइका मन जिन है ना, भगवान का स्वरूप कितना कल्याणकारी है। जो बच्चे कभी है ना पुस्तक खोल कर नहीं देख रहे थे, जो बच्चे अपने घर में कभी होमवर्क नहीं करते थे, वो बच्चे को जो है भगवान शंकर के स्वरूप देखने के बाद जो है उनका पढ़ने के लिए मन लग गया, उनका पढ़ने के लिए मन लग गया। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। भगवान शंकर, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भाय कुभाय जैसे एक टेबलेट होता है, इस टेबलेट को आप हंसते हुए खाएंगे, चाहे रोते हुए खाएंगे, चाहे गर्म पानी में खाएंगे, चाहे ठंडी पानी में खाएंगे, ये टेबलेट जो है बराबर असर करता है। वो टेबलेट कभी ये नहीं कहता कि जो है अमुक आदमी ने मुझे हंसते हुए खाया है तो मैं इसको असर नहीं करूंगा, कि ये नहीं कहता कि जो है ये आदमी रोते हुए खाया तो असर नहीं करूंगा। वो बराबर असर करता है, बराबर असर करता है। किसी भी स्थिति और परिस्थिति में खाओ, चाहे रात को खाओ चाहे दिन को खाओ, हर परिस्थिति में जो है वो टेबलेट बराबर असर करता है, वो टेबलेट बराबर असर करता है। वैसे ही भगवान शंकर के स्वरूप को जो है बच्चों ने चाहे डर कर देखा हो, है ना, चाहे डर कर देखा हो, छिप कर देखा हो, चाहे उमंग भरे वातावरण में जो है भगवान शंकर का दर्शन किया हो, भगवान शंकर का दर्शन किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हो कल्याणकारी होता है। किसी भी स्थिति और परिस्थिति में कल्याणकारी होता है। तभी तो जो है बच्चे कभी पढ़ने के नाम नहीं लेते थे, वो बच्चे आज भगवान शंकर के स्वरूप को देखकर जो है आज उनको जो है
अपने गुरुजनों के दिए हुए आदेश को पालन करने का जो है मन लग रहा है, पढ़ने का मन लग रहा है, लिखने का मन लग रहा है। कितना विचित्र वातावरण। ऐसे भगवान शंकर के जो है विवाह से हम आप सबको सीख लेना चाहिए। आगे चले भजन के पश्चात। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूटे, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। काल बैरी सबके ऊपर, काल बैरी सबके ऊपर, एक दिन आही रे मायारू। पोस महीना रज जाही 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 रे मायारू। काल बैरी सबके ऊपर, काल बैरी सबके ऊपर, एक दिन आई रे मायारू। पोस महीना जाही रे मायारू। पोस महीना जाही रे मायारू। पोस महीना जाही रे मायारू। चोला माटी के राम, लेकर का भरोसा चोला माटी के राम। चोला माटी के राम, लेकर का भरोसा चोला माटी के राम। चोला माटी के राम, लेकर का भरोसा चोला माटी के राम। चोला माटी के राम, लेकर का भरोसा चोला माटी के राम। लेकर का भरोसा चोला माटी के हेरा। 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 चोला माटी के हेरा। लेकर का भरोसा चोला माटी के हेरा। चोला माटी के हेरा। लेकर का भरोसा चोला माटी के। पर के सेवा धर्म जैसे जग मनइए भाई। पर के सेवा धर्म जैसे जग मनइए भाई। नियत भर ले कर ले कछु पुण्य के कमाई। नियत भर ले कर ले कछु पुण्य के कमाई। काल बैरी काल बैरी के डर है नहीं सताही रे मायारू। पोस महीना पिंजरा ले उड़ जाही रे मायारू। पोस महीना पिंजरा ले उड़ जाही रे मायारू। पोस महीना पिंजरा ले उड़ जाही रे मायारू। चारल टूटे से पाना गिरे देखो भुइया मजी। चारल टूट के पाना गिरे
चारल चूक के पाना गिरे देखो भुइया मजी चारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजी। चार हो गे सुनाना ये पाना के बिनाना चार हो गए सुनाना ये पाना के बिनाना चार हो गे सुनाना ये पाना के बिनाना चार हो गए सुनाना ये पाना के बिनाना चारल चूक के पाना गिरे देखो भुइया मजी चारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजी। राज छोड़ के राजा जाही रूप छोड़ के रानी राज छोड़ के राजा जाही रूप छोड़ के रानी काल कोनो ला छोड़े नहीं रहे गाने भिखारी राज को ना छोड़े नहीं राजा होय भिखारी। आही तोरो आही तोरो एक दिन पारी रे समरू पोसे मैना पिंजरा रे जाही रे मायारू। 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 भरत प्रिय राम चंद्र की जय। भगवान शंकर माता पार्वती विवाह की चर्चा। भगवान शंकर बारात लेकर महाराज हिमांचल के यहाँ हिमांचल नगरी में चले जाते हैं। इधर एक तरफ महाराज हिमांचल भी जो है ये पुत्री का विवाह है साहब, और बेटी के विवाह का जो है महत्व तो है वेदों ने जो है अनगिनत बताया है, अनगिनत बताया है। जैसे 100 अगर हम कुआं खोदें अपने जीवन में, 100 कुआं खोदेंगे तो जो है एक तालाब खोदने का पुण्य मिलता है व्यक्ति को। 100 कुआं खोदेंगे अपने जीवन में तो एक तालाब खोदने का जो है पुण्य मिलता है, और 100 तालाब खोदेंगे तो एक बावली का पुण्य मिलता है। और जब ऐसे ऐसे अपने जीवन में 100 बावली बना लेंगे हम, तो एक बेटी के कन्यादान करने का अवसर मिलता है, एक बेटी के कन्यादान करने का अवसर मिलता है। आज विचार करना, बेटी साक्षात अम्बा है। मेरे को स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, जगदम्बा जहां अवतरी सो पुरबर निंजाई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा नित नूतन अधिकारी। आज महाराज जनक माफ कीजिएगा, महाराज हिमांचल बेटी के विवाह में आज क्या नहीं किया है, अपने आप को निछावर कर दिया है। और संत महात्माओं के सानिध्य में मंत्रोपचार के साथ मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवान, को सुनि संशय करे जनी सुर अनाज जिए जान। भगवान गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना के पश्चात परिणय होता है। कभी कभी ये बात आती है कि भगवान शंकर माता पार्वती की बियाह नहीं होए तो गणेश जी कहां ले सोएगा कि, लेकिन ये रामचरितमानस का विषय नहीं है ना, उतना हम जानते नहीं हैं। पर मैं चलते चलते ये कह दूं, जिस बेटी को जो है बाप जो है 18-20 बरस तक जो है आज गोदी पर रखता है साहब, वही बेटी का जब विदा करने का समय आता है
एक बाप अधीर हो जाता है, बाप अधीर हो जाता है अपने जमाई के सामने, अपने समधी के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़कर बाप कहता है, महाराज कहे मेरी बेटी आज अभी पढ़ लिख कर तैयार हुई है, घर के काम को नहीं जानती, खेत के काम को नहीं जानती, झाड़ू लगाना नहीं जानती, साहब अपना बेटी समझकर जो है मेरी बेटी को चला लेना। पर आज वो दहेज का दानव क्या कहता है, अरे अरे कहे तू अपने मायके से क्या लेकर आई है, यही कहते हैं। पर विचार करना साहब, ये कभी मत पूछना अपने बहू से कि तूने क्या लेकर आई है, पर कभी उससे आपस में चर्चा कर लेना, बेटा तू अपने मायके से क्या छोड़कर आई है, साहब क्या लेकर आने के बदले ये पूछ लेना क्या छोड़कर आई है तूने। माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, सारे परिवार को छोड़कर आपके परिवार के बीच में आई हुई है, उसे क्या लाया ये मत कभी मत पूछना। आज हिमांचल जी महाराज भी जो है वही अनुनय और विनय करते हैं, कहे कि बाबा कहे मैं तो कुछ दे नहीं सकता, मेरी बेटी आपके दासी बनकर जो है आपकी सेवा करेगी, आप अपने चरणों में स्थान देना। यही भगवान शंकर जो है कहकर भगवान शंकर के साथ में माता पार्वती को जो है विदा कर देते हैं और पीली बत्ती का संकेत एक भजन पश्चात आपसे सादर विदा लेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नहीं तो जावेगा भैया सब दिन एक समाना हो, जग में लगे है आना जाना, आना जाना आना जाना, जिंदगी के नहीं है गा ठिकाना, हाँ ठिकाना रे ठिकाना। तो जावेगा भैया सब दिन एक समाना हो, तो जावेगा भैया सब दिन एक समाना हो, तो जावेगा भैया सब दिन एक समाना हो, तो जावेगा भैया जग में लगे है आना जाना, आना जाना आना जाना, जिंदगी के नहीं है का ठिकाना, हाँ ठिकाना रे ठिकाना। तो जावेगा भैया सब दिन एक समाना हो, तो जावेगा भैया सब दिन एक राजा हरिचंद्र घर संपत्ति मेरु समाना हो, राजा हरिचंद्र घर संपत्ति मेरु समाना हो, एक दिन राजा नारी पुत्र संग घर घर मांगे दाना, जी घर घर मांगे दाना, नारी पुत्र सब घर घर मांगे दाना, जी घर घर मांगे दाना। जावेगा भैया सब दिन एक समाना हो, जावेगा भैया सब दिन एक
बड़े राजा महाराजा बैठे राज सिहाना हो। बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे राज सिहाना हो। एक दिन मर के माटी में मिल के नामो निशाना जी, मिल के नामो निशाना। दिन मर के माटी में मिल के नाम निशाना जी, मिल के नाम निशाना। देखो जावे जा भैया सब दिन देखो जावे गा भैया सब दिन सीता रामचंद्र से घूमे पुष्प विमाना हो। सीता रामचंद्र से घूमे पुष्प विमाना हो। एक दिन सीता के चोरी हो गए विपत्ति पर गे नाना जी, विपत्ति पर गे नाना। एक दिन सीता की चोरी हो गई विपत्ति पर के नाना जी, विपत्ति पर के नाना। देखो जावे गा भैया सब दिन एक समाना हो। देखो जावे गा भैया सब दिन एक समाना। जग में लगे है आना जाना आना जाना आना जाना। जिंदगी के नहीं है का ठिकाना, हाँ ठिकाना रे ठिकाना। देखो जावे जा भैया सब दिन एक समाना। देखो जावे जा भैया सब दिन एक समाना। 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 भरत प्रिय राम चंद्र की जय।